सोनी HTC, क्या इनके पास एक और मौका है यहाँ पे वापस एक कमबैक करने का? यार बात करें तो जो पुरानी कंपनी थी ना, इनका एक फैन बेस बहुत ज्यादा अलग था और इस फैन बेस की यहाँ पर खास बात ये थी कि लोग इनके फोन को अभी भी लेना पसंद करेंगे और ये कंपनीज अगर सही दाम में सही प्रोडक्ट को ले। लेकिन सवाल आता है क्या कंपनीज के लाने का कोई प्लान है? तो सोनी, HTC, LG ये ऐसी कंपनीज है कि इनकी अपनी अपनी खास बात थी। HTC के बारे में बात करें तो ये कंपनी वो है जिसने दुनिया का पहला एंड्रॉइड फोन यहाँ पर लेकर आई थी। इसके साथ ही इस कंपनी ने विंडोज मोबाइल के साथ भी काम किया था, बहुत कमाल के फोन्स निकाले थे। ऐसी बात करें सोनी की तो सोनी का फैन बेस तो नेक्स्ट लेवल पर है। आज भी सोनी के फैंस मौजूद है मार्केट में जो एक जमाने में सोनी एरिक्सन यूज करते थे, एक्सपीरिया यूज करते थे और आज के समय भले ही सोनी के फोन्स इंडिया में देखने को ना मिले लेकिन फिर भी ये फैंस जो है वो सोनी के दूसरे प्रोडक्ट्स को तो यूज करते ही रहते हैं। और ऐसे ही बात करें तो LG जैसी कंपनी को कैसे ना भूल जाए। कि आप लोगों को मालूम है कि USA के अंदर एप्पल और सैमसंग के बाद LG का नंबर आता था, लेकिन बात की जाए तो ये कंपनी मार्केट से गायब हो गई और मार्केट में इनके वापस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। बात करें तो उनके मार्केट से गायब होने के मल्टीपल रीजंस थे। सबसे पहला रीजन अगर मैं HTC के बारे में बात करें तो सिंपल सा ये था कि HTC शुरुआत से एंड्रॉइड स्मार्टफोन बना रही थी। एंड्रॉइड फोन शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और फ्लैगशिप लेवल के हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही कीमतें कम होने लगी, मिड रेंज और लोअर मिड रेंज आने लगे तो HTC का उस समय सबसे बड़ा कंपटीशन था सैमसंग ने तो सस्ते में फोन निकालना शुरू कर दिए, लेकिन HTC कंपनी थी जो सस्ते में शुरुआत में फोन नहीं निकाले, अपनी डिजायर सीरीज को लेकर आती रही और महंगे में फोन निकालती रही। और जब तक उसे मार्केट समझ में आए कि सस्ते में भी मार्केट हो सकता है, तब तक चाइनीज कंपटीशन ने आके मार्केट को पूरी तरीके से खराब कर दिया था और यहाँ पे उनके लिए कोई मौका बचा नहीं था। और इसीलिए देखा तो HTC के जो पुराना वर्जन होता है वो शायद आपको कभी देखने को न मिले। हालांकि आज के समय में HTC यहाँ पर मोबाइल फोन्स को बनाती है, बिल्कुल ही बजट और अफोर्डेबल कैटेगरी के फोन्स को बनाती है, लेकिन उसके अंदर कोई दम नहीं होती। और इंडियन मार्केट के अंदर बात करें तो यार ये फोन्स यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। यहाँ तक कि क्या आप लोगों को मालूम है कि HTC के कुछ लोग HMD ग्लोबल में गए और जैसा काम उन्होंने HTC के अंदर किया वही काम वो HMD के अंदर भी कर रहे हैं। खैर HTC की कहानी ये थी, लेकिन सोनी की कहानी भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सोनी की ऐसी कंपनी यहाँ पर निकल कर आई थी जो कि बहुत अच्छे फोन्स यहाँ पे बना रही थी। यहाँ तक कि पहला 4K डिस्प्ले वाला फोन भी उन्होंने बनाया था। और सोनी के पास एडवांटेज ये था कि पुरानी लेगेसी थी, ये कंपनी बहुत ज्यादा पुरानी है, ये कंपनी इतनी ज्यादा इनोवेटिव, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल है कि स्टीव जॉब्स तक को इंस्पिरेशन दी थी इस कंपनी ने। फिर भी मोबाइल फोन वाला मार्केट आज के समय में लूज कर चुके हैं। देखो सिंपल सी बात यह है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट थे और प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा महंगी थी और अलग अलग टाइप की लोग चीजें ट्राई कर रहे थे जिससे मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाए। यहाँ तक कि एक जमाना ऐसा भी था कि यहाँ पे जो सोनी कंपनी है वो एक साल में दो फ्लैगशिप फोन यहाँ पे निकाल देती थी और इससे लोग भी काफी कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ तक कि इनके प्राइस पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। लेकिन आज के बारे में बात करें तो सोनी के फोन यहाँ पे बिल्कुल अलाइव है और नई सोनी की एक्सपीरिया सीरीज भी आपको देखने को मिलती है। अगर नए एक्सपीरिया फोन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ग्रेड के कैमरास देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा कंट्रोल देखने को मिलता है, लेकिन कीमत इनकी ज्यादा। और यही प्रॉब्लम है यहाँ पे सोनी जैसी कंपनी के साथ, क्योंकि उसने जो अभी मार्केट फोकस किया है वो बिल्कुल ही नीश मार्केट है। वो टारगेट कर रही है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स को, ताकि जो लोग सोनी के कैमरास यूज करते हैं वो लोग सोनी के इकोसिस्टम में रहे और सोनी का फोन यहाँ पे यूज करे। और इसी वजह से उनके फोन की कीमत बहुत ज्यादा है। और अगर इस जमाने में अगर सोनी अपने इन फोन्स को इंडिया में लेकर आती है, कीमत यार लिटरली बहुत ज्यादा होने वाली है। और LG के साथ भी कैसे ही कैसे, LG एक ऐसी कंपनी थी जिसने टू मच इनोवेशन जो रहता है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी। और जब भी हम टू मच इनोवेशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप जरूरत से ज्यादा इनोवेशन कर दोगे और उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इसका गारंटी नहीं कि वो फोन मार्केट में बेस्ट सेलर हो जाएगा। और इसी वजह से LG कंपनी भी आउट है। लेकिन क्या है जो पुरानी कंपनी से वापस आ सकती है? मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ सोनी, HTC, LG के बारे में बात नहीं कर रहा, नोकिया, ब्लैकबेरी ऐसी कंपनीज के बारे में भी। देखो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वो मेजर कंपटीशन है चाइनीज ब्रांड के अंदर, जो आज के समय में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल रेट में डिलीवर कर देते हैं। क्योंकि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर पाना बहुत ज्यादा आसान है, R&D पे खर्चा करते हैं। और इंडिया में आज के समय में भी जो मोबाइल फोन के अंदर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो चाइनीज कंपनी ने कर रखी है। मतलब आप लोग चाहो तो मैं एक वीडियो भी आपको बना के एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि चाइनीज कंपनीज आने वाले समय में शायद जाने नहीं वाली, क्योंकि इनके जाने के बाद जो मार्केट में जो कंपनी बचती है वो बचती है कोरियन कंपनी सैमसंग, और उसके बाद इंडियन मार्केट में एक लावा कंपनी है। इसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज वो कहीं ना कहीं चाइनीज है। इसी वजह से चाइनीज कंपनीज ने जो मोनोपोली क्रिएट कर रखी उसको हाथ लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
इवन पुराने लेगेसी ब्रांड्स के लिए भी। यहाँ तक कि आपको बता सकता हूँ कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी पिछले कुछ साल में बहुत ज्यादा बदली। आज के समय में जो लोग हैं वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फीचर चाहते हैं, डिजाइन चाहते हैं और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं। और ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन भी एक ऐसी चीज है जो समय के साथ साथ जो लोग भूलते चले जा रहे हैं। हालांकि आज के समय में LG को लोग याद रखते हैं, सोनी को याद रखते हैं, HTC को याद रखते हैं, नोकिया को याद रखते हैं, लेकिन इस ब्रांड को याद रखना ही काफी नहीं होता। कितने लोग इन पुराने ब्रांड को याद रखकर इनके नए प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये एक बात है। क्योंकि आप किसी ब्रांड का यहाँ पे पसंद कर रहे हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन उस ब्रांड का फोन अगर आप जाके खरीद रहे हो वो दूसरी बात होती है। और इन दो बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वही बात करें जो स्मार्टफोन का मार्केट है, आज के समय में काफी ज्यादा श्रिंक कर गया। ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन और मोबाइल फोन में जो अपग्रेड साइकिल है वो भी कम है। अब सिंपल सी बात है कि अगर लोगों के करंट फोन अगर अच्छे चलते रहेंगे और वो एग्जिस्टिंग ब्रांड से खुश है तो क्यों जाके वो नया फोन लेंगे। यही एक चीज है, यानी कि इन कंपनीज के पास एक बहुत अच्छा मौका था जहां पे वो मोबाइल फोन की इंडस्ट्री को रूल कर सकते थे, लेकिन अपने कुछ गलत डिसीजन के साथ ये रह गए। प्लस जो बाहर से कंपटीशन आया था उसको ये लोग अभी भी हैंडल नहीं कर पाए। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये कंपनीज के पास अभी भी मौका नहीं है। ये कंपनीज अभी भी चाहे तो मार्केट को ब्रेक कर सकती है, बस उसके लिए उन्हें टोटली फोकस होना पड़ेगा स्मार्टफोन मार्केट पे। मतलब अगर किसी को भी अगर स्मार्टफोन मार्केट में कूद के अपनी एक नई जगह बनानी है वो पॉसिबल है, वो कंपनीज यहाँ पे कर सकती है। बहुत मुश्किल रहेगा लेकिन ये कर पाना पॉसिबल है। उसके लिए आपको यहाँ पे हाइपर फोकस रह के काम करना पड़ेगा, यानी कि अपना जो पूरा फोकस होता है वो सिर्फ मोबाइल फोन बिजनेस में ही लगाना पड़ेगा, जो आज के समय में इन कंपनीज के लिए उतना ज्यादा शायद प्रॉफिटेबल नहीं रहे, ना ही उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहे। लेकिन कोई भी कंपनीज में से अगर आगे सिर्फ फोकस करे स्मार्टफोन्स पे तो यहाँ पे कर सकती है। और यहाँ पे मैं स्मार्टफोन्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पे इंडिया में एक सक्सेसफुल स्मार्टफोन ब्रांड क्रिएट करना है, इवन कोई भी पुराने मैन्युफैक्चरर को, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो इंडिया के ऑडियंस को केटर करे, उनको उस प्राइस पर अवेलेबल करवाना पड़ेगा जो लोग यहाँ पे पसंद करें। प्लस उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, R&D के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और मार्केट में जिस तेजी से जो कंपटीशन यहाँ पे राइज कर रहा है ना उसके हिसाब से यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। सैमसंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सैमसंग की M सीरीज, F सीरीज के काफी सारे फोन है जो सिर्फ इंडिया में यहाँ पर बिकते हैं, क्योंकि वो इंडिया के हिसाब से उन फोन्स को डिजाइन करते हैं और उन्हें पता है कि ये फोन्स हम बनाएंगे तो इंडिया में हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। लेकिन जब ग्लोबल लेवल पे बात आती है तो अपना प्रीमियमनेस दिखाने के लिए अपना फोल्ड निकालते हैं, अपनी अल्ट्रा सीरीज निकालते हैं। वो यहाँ पे सैमसंग की ताकत बन के बैठा हुआ है। लेकिन जो सोनी, HTC, LG क्या ये भी ऐसा कर सकती है? देखो एग्जैक्टली में कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो इन कंपनीज ने यार स्मार्टफोन वाली सिचुएशन से थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिया। ये कंपनीज आज के समय में थोड़ा बहुत अलाइव है। स्पेशली बात करें सोनी और HTC की, ये लोग अपने मोबाइल फोन्स बना रहे हैं और अपनी अपनी जगह यहाँ पर खुश है। लेकिन देखा जाए तो इन लोगों ने अपने बिजनेस को और ज्यादा इवॉल्व कर लिया है और दूसरी एंटिटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पे लोग पैसा बना सकते हैं। यानी कि सिंपल सा कंक्लूजन में आपको समझाता हूँ क्या। देखो, ये कंपनियां वहां फोकस कर रही है जहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ है। इन्हें पता चल गया था कि मोबाइल फोन इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पे अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते और चाइनीज कंपटीशन से लड़ नहीं सकते। और ये बात का रियलाइजेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर इन कंपनीज को रियलाइजेशन नहीं होता तो इनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो सकती थी आने वाले समय में। क्योंकि एक मोबाइल फोन कंपनी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि वो मोबाइल फोन तो ला रही है लेकिन बिक नहीं रहे हैं। शायद ये रियलाइजेशन आने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम किया और इस पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं और उम्मीद करते कि शायद नेक्स्ट जो बिग थिंग होगी शायद उसके ऊपर अपने आप से कमबैक करें और दोबारा से यहाँ पे मार्केट को लेके आए। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती, हर चीज यहाँ पर बदलती रहती है। आज के समय में मोबाइल फोन्स के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर में हम किसी और चीज के बारे में बात करेंगे, तो कोई गारंटी नहीं कि आज की जो मोबाइल फोन कंपनीज है वो फ्यूचर में ही वैसे ही परफॉर्म करे जैसा वो आज कर रही थी। टाइम की बात है, समय बदलता रहता है और समय बदलने में टाइम भी नहीं लगता है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है ये बात नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।